नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ, एक ऐसा छोटा सा बिजनेस लेके आया हूँ जिसका नाम सुनते ही हर एक के मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों, आपने मिष्ठान भंडार या मिठाइयों के नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो भारत की राष्ट्रीय मिठाई भी कह सकते हैं उसको दोस्तों, वो है जलेबी। आप बोर्ड पे सामने देख सकते हो, उसका नाम है जलेबी। भाई साहब, आज मैं एक जलेबी वाला है जिसकी इंटरव्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ। इंटरव्यू पूरी दिखाऊंगा, उससे पहले उसके छोटे छोटे शॉर्ट जो उसने मेरे को जवाब दिए उनसे पहले कैलकुलेशन करूंगा मैं पूरी, कि वो पर डे का या महीने का या साल का कितना पैसा कमाता है, और उस पैसे कमाने के लिए उसको कितने घंटे का काम करना पड़ता है। मात्र कितने घंटे का काम करना पड़ता है, ये चीज आपको देखनी है दोस्तों। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, अच्छे व्यूज के साथ साथ सब्सक्राइबर भी एकदम बड़े हैं दोस्तों। मैं दोस्तों ज्यादा देर नहीं करूंगा बिल्कुल भी, और सीधा टॉपिक पे आता हूं। जलेबी वाला एक ठेली लगाता है और कितने घंटे काम करता है, और वो पर डे का कितना कमाता है, उसके सारे जवाब, और उस जवाब को उठाकर मैं कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये तो आपने पक्का सुना होगा कि यार मिष्ठान भंडार खोलने पर बहुत ज्यादा इनकम है, लेकिन हम सारा मिष्ठान भंडार तो नहीं खोल सकते क्योंकि उसमें तो बहुत पैसा चाहिए। लेकिन एक जलेबी की ठेली जरूर लगा सकते हैं कहीं ना कहीं, जो शाम को 3 बजे आके अपना काम चालू करते हैं और रात को 8 बजे तक करते हैं, और उसके बाद आप देखिए उनकी इनकम क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले उस जलेबी वाले के जो आइटम्स थे उनका नाम लिख लेते हैं। मैदा, घी, चीनी, गैस, शायद ये 3 चीजों की जरूरत उसको थी। मैदा जमाता है, घी में उतारता है, चीनी में उसको डुबोता है, और गैस कितनी जलती है। बस यही क्वेश्चन मैंने उससे किए थे, और पर डे की बिक्री। दोस्तों, सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि आप एक दिन में कितनी मैदा की जलेबी बनाते हो। उसका सीधा जवाब था 6 किलो लगाते हो मैदा। पर डे की मैदा 6 किलो लगाते हैं। 6 किलो लगाते हो। 6 किलो मैदा की, छोटा सा एरिया था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, एक ढकेल वाला, एक ठेली वाला 6 किलो मैदा की पर डे जलेबी बनाता है। अगला मेरा जवाब था कि इस जलेबी को बनाने में जो घी, आप जिस घी में बनाते हो, वो कितना लगता है। उसने दोस्तों सीधा कहा कि 8 किलो, लग जाता 8 लीटर, आधा टीन, मतलब ये 8 केजी घी। और दोस्तों, घी में उतारने के बाद में जलेबी को हम चाशनी में डुबोते हैं, तभी तो उसमें मीठा आता है, तभी तो स्वादिष्ट बनती है। तो मैंने तीसरा क्वेश्चन उससे किया कि भाई साहब, आप जो चाशनी बनाते हो उसमें चीनी कितनी यूज करते हो। इस 8 किलो तेल में 6 किलो मैदा की जलेबी उतारने के बाद में उसने भाई सीधा कहा कि 20 किलो। आप देख भी सकते हो, मैं बता देता हूँ कितनी होती है। चीनी 20 किलो। 20 किलो चीनी, 20 केजी। और दोस्तों, लमसम मैंने कहा कि भाई गैस कितनी जल जाती होगी आपका, लगभग 4 घंटे का लगातार काम है। तो भाई उसका सीधा फंडा था, उसने सीधा कहा 200 रुपए की गैस। 200 रुपए की उसकी गैस। और दोस्तों, उसकी पर डे की जो बिक्री थी, वो यदि ये सारी जलेबी उसकी बिकती हैं तो उसने सीधा कहा कि लगभग 4000 के आसपास मेरी पर डे की सेल होती है। तो यहां आ जाते हैं प्रत्येक दिन की उसकी 4000 की सेल। बस दोस्तों, मुख्य बिंदु हमारे पास आ गए। अब हमने तो ये करना है कि ये कितने रुपए की थी, ये कितने रुपए की थी, ये कितने की थी, ये कितने की थी, सब कुछ में से घटा देना। अब उसकी पर डे की इनकम आ जाएगी। पर डे की इनकम हमने निकालनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैदा लेते हैं। मैदा की रेट आज की डेट में लगभग दोस्तों, वैसे 25 से 30 मिलती है, हम 30 लगा लेते हैं, 30 रुपए किलो। तो यहां देखो 6 × 30 कर देते हैं, 180 रुपए की मैदा। यहां लिख देते हैं 180 रुपए, 180 रुपए। इसके बाद दोस्तों, जो घी की रेट है
जो 8 किलो घी उसका यूज होता था, उस घी की रेट उसने कितनी बताइए आप। वीडियो भी मैं डालूंगा, वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसमें देख लेना। उसने 130 रुपये किलो बताया था। अब दोस्तों ये घी की रेट आ गई। अब चीनी की रेट भी लगा लेते हैं। चीनी का सबको पता है 40 रुपये की रेट है। 20 × 40 बराबर। पहले हम घी के रेट यहाँ लिख देते हैं, 1040 रुपये। ठीक है, इसको हम लगा देते हैं 4 दूनी 8, 800 रुपये। चीनी हो गई दोस्तों 800 रुपये की। गैस 200 हो ही गई, यानी कि टोटल उसकी जो खर्चा था पर डे का वो सामने आपके आ गया है। हम उसको टोटल करना है बस। अब देखो दोस्तों, एक ये था खर्चा, 3 वहाँ लिख दिए, और 200 रुपये और हम जिसमें लगा देते हैं, प्लस में 200 गैस की और लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, उसकी ये सारी कैलकुलेशन जो थी, ये वाली, ये सारी की सारी दोस्तों ये है 2220 रुपये। और उसकी पर डे की सेल कितनी होती थी? 4000 रुपये। अब हम इसको माइनस कर देते हैं। दोस्तों लगभग उसको 1800 रुपये बच रहे हैं एक दिन में। लगभग उसकी जो बचत है वो 1800 रुपये है। आप देख सकते हो, अगर 1800 रुपये एक दिन की बचत है उस बंदे की, तो हम टोटल कर लेते हैं सारा का सारा, उसकी महीने की इनकम क्या होगी। 18×3 = 54। दोस्तों उसकी महीने की इनकम है 54,000, 54-55,000 महीने की इनकम होना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बढ़िया उसके लिए बात थी कि वो बंदा शाम को 3 बजे, यानी कि 3 PM से 8 PM, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। 5 घंटे मात्र काम करता। 24 घंटे में से 19 घंटे उसके पास थे। अब आप सोचते हो यार कि 5 घंटे में कोई व्यक्ति 54,000, 55,000, चलो 50,000 भी कमा रहा है महीने का, तो इससे बढ़िया कोई काम है? दोस्तों मैं ये तो नहीं कहता कि आपको जलेबी उतारनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्किल का काम है। कभी कोई जलेबी वाले के पास जाओ तो वहाँ जाके उसकी थैली सी होती है ना, उसको पकड़ के एक बार उतारने की कोशिश करना। भाई साहब हमसे पता नहीं क्या बनेगा, बनाना नहीं आता, वो भी एक कला है। वो स्किल सीख जाओ तो 3-4-5 घंटे का काम है। और एक जलेबी वाला भी इतना कमाता है, लेकिन कमाता है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यार, कोई भी भाई ऐसा हो जो सोच रहा हो कि यार मुझे ये बिजनेस करना है, वो करना है, कौन सा करना है, तो उनके लिए ये चीजें शेयर कर दिया करो। हाँ, यदि आपके मन में कोई बिजनेस चल रहा हो तो कम से कम यार कमेंट बॉक्स में ये तो कहिए कि भाई फला इस बिजनेस पे आप एक कैलकुलेशन डाल दीजिए। मैं पूरी कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इस भारतीय मिष्ठान को, ये भारत में ही पूरे वर्ल्ड में जलेबी प्रसिद्ध है। हालांकि ये मूलतः भारतीय मिठाई है, ये पूर्णतः भारतीय मिठाई है, लेकिन पूरे देश में इसने धूम मचा रखी है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो को लास्ट तक